लाइफ में क्यों लोगों को गलत वे में जज न करना भी इंपॉर्टेंट है। एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है हमारी, हर एक इंसान इसी तरीके से सोचता है कि हम किसी भी दूसरे इंसान को उसकी हरकतों की वजह से, उसके एक्शंस की वजह से, उसके शब्दों की वजह से उसको जज कर लेते हैं। कई बार वो सही भी होता है, कई बार वो गलत भी होता है। तो हमें क्यों लोगों को गलत वे में जज न करना भी इंपॉर्टेंट होता है, आज की ये स्टोरी आपको यही सिखाने वाली है। बहुत प्यारी सी स्टोरी है, बहुत मजेदार स्टोरी है, बहुत कुछ अच्छा आपको सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हैप्पीनेस प्राइम। और आज का ये वीडियो H384 प्राइम वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। एक बार की बात थी जब एक नाम का लड़का हुआ करता था आरव। आरव के बड़े भाई ने उसको बर्थडे पर एक चमचमाती हुई नई बढ़िया सी एक कार गिफ्ट करी बर्थडे पर। तो आरव बहुत खुश था। करीबन 25 to 26 ईयर्स की एज होगी उसकी। तो बहुत खुश हुआ और सोचा कि मैं शाम को, जैसे शाम सूरज ढलेगा, शाम निकलेगी, तब हम एक बार लॉन्ग राइड पे जाएंगे। अब लॉन्ग राइड पे जाने के लिए निकले तो चमचमाती हुई कार, बढ़िया सी कार थी, 4 रास्ते पे खड़ी हुई सिग्नल पे। तो सिग्नल लगा हुआ था, करीब 2-2.5 मिनट का सिग्नल था। अब उस दौरान एक करीबन 12-13 साल का लड़का जो था, गरीब था बहुत, जो सिग्नल पे खड़े रहते हैं, तो वो उसको घूरने लगा। फिर बड़ी हिम्मत करके वो आरव के पास गया और कहा कि भैया ये कार आपकी है। तो आरव बहुत अच्छे मूड में था, उसका बर्थडे था, इतनी अच्छी चमचमाती हुई कार मिली थी, तो वो बहुत खुश था। तो उसने बोला हाँ भाई, मेरे बड़े भाई ने मुझे बर्थडे पर गिफ्ट करी है, आज मेरा बर्थडे है, तो ये मेरी ही कार है। तो उस लड़के ने कहा कि क्या बात है भैया, मैं भी बड़े होके अपने छोटे भाई को इसी तरीके से एक चमचमाती हुई कार गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो ये सुन के आरव बड़ा खुश हुआ। आरव ने सोचा कि यार इसका इतना अच्छा माइंडसेट है, चलो इसको घुमा के लेके आते हैं। तो उसने बोला चले घूमेगा, चल घूम के आते हैं, शहर घूम के आते हैं। तो उसको कार में बैठा लिया और दोनों गाने सुनते हुए आराम से चमचमाती हुई कार में गाने सुनते हुए बढ़िया से गए और सैर लगा के आए। तो उतने में जो बच्चा था उसने कहा कि भैया आप मेरी कॉलोनी में ले लोगे। तो भैया अब आरव समझ गया कि इन गरीब लोगों की यही आदत होती है, जैसे इनको कुछ मिले नहीं ना तो ये लोग मांगना शुरू कर देते हैं। तो अब ये अपनी कॉलोनी में मुझे ले जाएगा और अपने दोस्तों को और बाकी लोगों को बोलेगा कि देखो इतने बड़े बड़े सांप मुझे छोड़ने आते हैं, और इस तरीके से कुछ नेगेटिव थॉट्स आरव के माइंड में बिल्डअप होने लगे कि ये लड़का मुझसे क्या करवा रहा है। तो आरव ने सोचा चलो इतना अच्छा दिन है तो चलो चल लेते हैं, बोल रहा है इसकी कॉलोनी में चलना तो चल लेते हैं। तो गए तो वहाँ पे उसने बोला कि आगे एक स्ट्रीट लाइट है, वहाँ पे आप रोक दीजिए। तो आरव ने वहाँ पे कार रोक दी। उसने बोला कि भैया मैं 2 मिनट में आता हूँ। तो वो बच्चा गाड़ी से उतरा और ऊपर गया, और 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद वो नीचे आया और लड़खड़ाता हुआ नीचे आया। तो जब नीचे आते हुए देखा उसने, तो उसके हाथ, जब आरव ने उसको देखा तो उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था जिनके दोनों पैर नहीं थे। तो जैसे ही वो बच्चे को लेकर आया, उसने कहा देख, इनके बड़े भैया ने इनको एक कार गिफ्ट की है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, पढ़ लिख के मेहनत करूंगा, बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगा, बहुत अच्छा पैसा कमाऊंगा, उसके बाद मैं भी तेरे लिए इसी तरीके की बढ़िया सी चमचमाती हुई कार लेकर आऊंगा, ये मैं तुझे गिफ्ट करूंगा। ऐसा कहते हुए उसके हाथ में जो बच्चा था उससे उसने ऐसा कहा, कार दिखाते हुए। तो आरव के आंखों में आंसू आ गए, उसको नम हो गई उसकी आंखें कि मैं क्या क्या इसके बारे में सोच रहा था कि ऐसा करता होगा, ऐसा करता होगा, गरीब लोग हैं ऐसा करते हैं, लेकिन ये तो महान आदमी निकला। इसने तो इस तरीके से इस सिचुएशन में ये है, और इस सिचुएशन से उसने जिस तरीके से वो बात कही, आरव बहुत खुश हुआ। उसने बोला चल तेरे भाई को बिठा ले, एक और लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। तो करके वो उसको घुमा के लेके आया। तो इस तरीके से लाइफ में कभी भी गलत वे में किसी को जज न करना भी इंपॉर्टेंट होता है। हम कई बार लोगों को उनकी हरकतों की वजह से जज कर लेते हैं। अब ऐसा भी होता है कि देखो, कई लोग सिगरेट पीते हैं, कई लोग नशा करते हैं, कई लोग गाली वाली देते हैं, गाली गलौज बहुत करते हैं, कई लोग बहुत बुरे माइंडसेट के होते हैं, लेकिन उनको भी जज करना इंपॉर्टेंट है, उनके साथ न रहना भी इंपॉर्टेंट है। और कई लोग अच्छे भी होते हैं, लेकिन उनकी हरकतों की वजह से कभी कभी हम उनको गलत वे में जज कर लेते हैं, और कर लेते हैं तो लाइफ टाइम उसके बारे में वही सोचते हैं कि हमने इसको इस तरीके से देखा है। तो ये न करना भी इंपॉर्टेंट है। एक इंसान कभी कभी गलतियां कर सकता है। हर एक इंसान है, सबसे गलतियां होती है। सब लोग बचपन से सब कुछ सीख के नहीं बड़े होते हैं। सब लोग शुरुआत में लाइफ में छोटे से होते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, लाइफ में गलतियां करते हैं, सीखते हैं, वापस दोहराते हैं गलतियां, फिर सीखते हैं, ऐसे करते करते हम लाइफ में मैच्योर बनते हैं। तो गलतियों की वजह से किसी को गलत वे में जज न करना भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस कहानी से आप, आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छी नॉलेज सीखे होंगे। आप अभी लोगों को जज नहीं करेंगे, गलत वे में जज नहीं करेंगे, और सबको माफ़ कर देंगे। जितना हो सके दिल बड़ा रखो और लोगों को माफ़ कर दो, और एक नई ज़िंदगी शुरू करो उनके साथ।
तो आशा करता हूँ कि आपको स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। आशा करता हूँ कि आपका दिन बहुत अच्छा गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको वैल्यू समझ में आई, वैल्यू अच्छी लगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको आप क्लिक कर दीजिए। एंड उसके बगल में बेल नोटिफिकेशन है, उसको भी आप प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सकेगी। आशा करता हूँ कि आपका दिन बहुत अच्छा गया होगा एंड आपका फ्राइडे बहुत प्यारा गया होगा। बहुत मेहनत कर रहे होंगे आप, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। आप जो लाइफ में डिजर्व करते हैं, आपको सब कुछ मिलेगा। मेरा 4th सेमेस्टर शुरू हो चुका है, अब मैं 4th सेमेस्टर में आ गया हूँ। 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट करीबन 1-2-1.5 महीने के अंदर आ जाएगा, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि रिजल्ट क्या आया। और अब मेरे क्लास टेस्ट वापस से शुरू हो गए हैं। 4th सेमेस्टर का कल पहला क्लास टेस्ट है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का, जिसमें 2 यूनिट्स आई थिंक आ रही है, कंप्लीट 2 यूनिट्स आ रही है। तो मैंने प्रिपरेशन तो रख ही है, कल परसों में मैंने प्रिपरेशन करी थी, आज मैं फाइनल प्रिपरेशन करूँगा। एंड मेहनत करेंगे, बस जिस तरीके से आप मेहनत करते हैं उसी तरीके से मैं भी मेहनत करता हूँ। एंड एवरी सिंगल डे हार नहीं मानता हूँ, जितना हो सके अपना बेस्ट देता हूँ। और अटेम्प्ट करते रहिए। जो आपके हाथ में है, जो आपके कंट्रोल में है, उस पर फोकस कीजिए। जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। कल क्या होगा, कल जो हो गया है वो क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, ये सब आपके कंट्रोल में नहीं है। जो हो चुका है वो हो चुका है, और जो होने वाला है वो होने वाला है। आपके हाथ में है आज, प्रेजेंट, आज, अभिमान, अभी क्या जो समय चल रहा है वो आपके हाथ में है। तो अभी आप जितना बेस्ट अपना कोशिश कर सकते हैं, जितना बेस्ट मेहनत कर सकते हैं, उतना बेस्ट मेहनत कीजिए। आगे का पीछे का बिल्कुल मत सोचिए, जो होगा वो तो होगा ही होगा। आप जो डिजर्व करते हैं आपको सब कुछ मिलेगा, बस थोड़ा समय लगेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।